हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपिडू पे। और आज हम लोग कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जो 17 दिसंबर 2023 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य घटित हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिपिंग उद्योग में 2008 के स्तर के सापेक्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के संदर्भ में 2019 में नॉर्वे सरकार और आईएमओ द्वारा शुरू की गई ग्रीन वॉयस 2050 परियोजना का लक्ष्य क्या है। तो इसका मतलब कि ये नॉर्वे गवर्नमेंट के द्वारा और आईएमओ के बीच ये समझौता हुआ है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ग्रीन वॉइस 2050। और इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन के हिसाब से 2008 में जो ग्रीन हाउस गैस है उसके सापेक्ष में 2050 तक ग्रीन हाउस गैस को कितने परसेंट तक कमी की जाएगी। तो ये परसेंटेज आपको बताना है और आपके सामने ऑप्शन है 25% या 0 या 50% से कम या 70% से कम। तो इसका सही आंसर है उत्सर्जन को कम से कम 50% कम करें। और ये आईएमओ इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि आईएमओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और समुद्र से संबंधित ये नियम कानून बनाने काम करता है और समुद्र में जो भी जहाज आते जाते हैं उनसे जो उत्सर्जन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है नॉर्वे गवर्नमेंट और आईएमओ के बीच। तो इसका सही आंसर है 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ग्रीन वॉइस 2050 के परियोजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 लिस्ट 2023 में किस कंपनी के संस्थापक शीर्ष पर रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट, वीरंगना, बिग बास्केट और जेप्टो नाम है। तो इसका सही आंसर है जेप्टो। तो जेप्टो के संस्थापक शीर्ष पर रहे हैं कहाँ पे, किसमें? हरून इंडिया टॉप 100 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के तिरयानी ब्लॉक ने नीति आयोग की शुरुआती डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। तो नीति आयोग के द्वारा ब्लॉक स्तर पर एक आकांक्षी ब्लॉक रैंकिंग जारी किया गया है जिसको हम डेल्टा रैंकिंग के नाम से जानते हैं। और इसमें तिरयानी ब्लॉक शीर्ष स्थान पर हासिल किया है और तिरयानी ब्लॉक है तेलंगाना में। तेलंगाना में ये तिरयानी ब्लॉक है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाने वाला ये कौशाम्बी ब्लॉक है। तो कौशाम्बी ब्लॉक यूपी में है, ये सेकेंड पोजीशन पे है। और तिरयानी ब्लॉक तेलंगाना में है, ये शीर्ष स्थान पर है नीति आयोग के ब्लॉक लेवल पे डेल्टा रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने अब तक कितने भारतीय क्रिकेटरों के जर्सी नंबर को सम्मान के तौर पर रिटायर कर दिया है। तो आपके सामने ऑप्शन 4 खिलाड़ियों के, 2 या 1 या 3। तो सही आंसर है 2। ये 2 खिलाड़ी कौन से हैं? तो एक तो है रिसेंटली में एम एस धोनी के जर्सी को जिनका नंबर है 7। और दूसरे खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर जी। इनकी जर्सी का नाम आप लोग जानते ही होंगे, तेंदुलकर हैं तो 10 से इनका जर्सी नंबर होता है। और ये 2 जर्सी को ये परमानेंटली रिटायर्ड कर दिया गया है उनके सम्मान में। रिटायर करने का मतलब ये हुआ कि आगे भविष्य में भारतीय खिलाड़ियों को ये नंबर का जर्सी अलॉट नहीं किया जाएगा। ये सुरक्षित कर दिया गया है इस सम्मान में एम एस धोनी और सचिन तेंदुलकर के लिए। ठीक है, तो 7 नंबर और 10 नंबर ये 2 जर्सी रिटायर कर दिए गए हैं। आगे फ्यूचर में कोई भी खिलाड़ी इसका यूज नहीं करेगा। इसका मतलब कि 2 खिलाड़ियों को ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसके दौरान भारत की आकाश मिसाइल ने 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो ये एक विश्व में एक पहली बार है कि 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 लक्ष्यों को एक साथ भेदने का ये क्षमता विकसित किया गया भारत सरकार के द्वारा। और स्वदेशी ये टेक्नोलॉजी है और ये सैन्य अभ्यास के जरिए ये परीक्षण किया गया है। और इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है ब्रह्म शक्ति, त्रिशूल शक्ति, अस्त्र शक्ति और अग्नि शक्ति। तो सही आंसर है अस्त्र शक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्त्र शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया है आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर के 4 लक्ष्यों को एक साथ निशाना बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है और ये पीएम मोदी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और यहाँ पे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं ये स्वरवेद महामंदिर। और ये 7 मंजिला बिल्डिंग है और इसमें 20,000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एक महत्वपूर्ण टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स
तो इसका शॉर्ट में TIWB कहते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है जिसमें भारत प्रशासन भागीदार के रूप में कार्यरत है, तो इसका सही आंसर है सेंट लूसिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हाल ही के भाषण में उपयोग किए जाने वाले वास्तविक समय के अनुवाद के लिए सरकार द्वारा विकसित AI भाषा उपकरण का नाम क्या है? तो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है AI का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए भी AI बनाया गया है और ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश में ये उपयोग में लाया जा रहा है, बनाया गया है। और रियल टाइम यानी आप बोल रहे हैं और उसी समय ये इसका अनुवादन करेगा ये AI टूल्स। तो वास्तविक समय के रियल टाइम में ये ट्रांसलेशन करने के लिए जो AI डेवलप किया गया है, ये इसका नाम क्या है? भाषिणी। तो याद रखिएगा, भाषिणी AI टूल्स है जो रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम कर रहा है। यूपी में इसका उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 विजय हजारे ट्रॉफी में किस भारतीय राज्य के क्रिकेट टीम विजयी हुआ है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा ने राजस्थान को हराकर ये खिताब जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड ये टूर्नामेंट होता है, राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के लिए सबसे बड़ा खेल है। और अगर बात करें कि ये कहाँ पे हुआ है, तो राजकोट में हुआ है। राजकोट कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात में राजकोट में जो स्टेडियम है, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पे ये टूर्नामेंट हुआ था, फाइनल मैच हरियाणा और राजस्थान के बीच, जिसमें हरियाणा विजय रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अभी पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओडिशा में ये अस्त्र शक्ति 2023 अभ्यास किया गया है, या राजस्थान में, या आंध्र प्रदेश में, या कर्नाटक में। तो अभी आकाश मिसाइल जो 25 किलोमीटर की दूरी पर 4 लक्ष्यों को भेजने का अभी परीक्षण किया गया है, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आंध्र प्रदेश के कौन से एयरफोर्स स्टेशन पे? तो सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन है जो आंध्र प्रदेश में है, यहीं पे ये अस्त्र शक्ति अभ्यास किया गया है। और इसका नाम क्या है? समर का यहाँ पे फुल फॉर्म भी देख रहे हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एस्योर्ड रिटेलिएशन, ठीक है। और ये एयर डिफेंस मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा 2023 ITF विश्व चैंपियंस का नाम किसे दिया गया है? यानी ITF वर्ल्ड चैंपियंस के विजेता कौन नामित किए गए हैं 2023 के लिए? तो आपके सामने ऑप्शन है 4, लेकिन उसमें सही आंसर है जोकोविक और सबालेंका को। तो नोवाक जोकोविक और आर्याना सबालेंका को, पुरुष वर्ग में जोकोविक और महिला वर्ग में सबालेंका को ITF वर्ल्ड चैंपियंस डिक्लेयर किया गया है 2023 के लिए। कौन सा देश असम सीमा पर गलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। तो सही आंसर है भूटान। तो भूटान सही आंसर है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है और करेंसी टाका होती है। भूटान की कैपिटल थिम्पू होती है। और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भूटान की करेंसी क्या होती है? तो इसका सही आंसर है नगुल ट्रम, ठीक है। और म्यांमार की अगर बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है नईपैदा। पहले यंगून हुआ करता था, लेकिन नाम चेंज कर दिया गया, शहर चेंज कर दिया गया। और म्यांमार की करेंसी क्यात होती है, क्यात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा हर क्षेत्र में, खेलों क्षेत्र में आगे है। तो हरियाणा ने सब शीर्ष स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। अगर बात करें तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि की वर्तमान हिस्सेदारी कितनी है? तो अभी जो रिपोर्ट आई है GDP में एग्रीकल्चर का पार्ट कितना है, रोल कितना है? तो इसका सही आंसर है 15% की हिस्सेदारी है एग्रीकल्चर की GDP में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी एयरलाइंस एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को परिवहन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? तो इसका सही आंसर है इंडिगो। तो इंडिगो अगर देखा जाए तो 100 मिलियन एक साल में इन्होंने यात्रियों को ट्रांसपोर्ट किया है, और साथ में ये इंटरनेशनल पे अंडर 10 भी आती है रैंकिंग में। और किस वित्तीय संस्थान का बाजार पूंजीकरण हाल ही में केवल एक महीने में 17% की वृद्धि के साथ 6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है? तो HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 17% की वृद्धि दर्ज की गई है बाजार पूंजीकरण में। अगला क्वेश्चन है, 2023 में वैश्विक प्रेषण चार्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और भारत। तो इसका सही आंसर है भारत। तो ग्लोबल रेमिटेंस शब्द का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग एक दूसरे को पैसे जो ट्रांसफ़र करते हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, उसी को हम रेमिटेंस बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो ये एक तरह से ग्लोबल रेमिटेंस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बंदरगाह ने केवल 262 दिनों में 100 मिलियन मीट्रिक टन का रिकॉर्ड ब्रेक
कार्गो हैंडलिंग हासिल किया है, यानी 262 दिन में 100 मिलियन मीट्रिक टन का ट्रांसपोर्टेशन इस बंदरगाह पे किया गया है। तो इसका सही आंसर है पैरादीप। ठीक है, पैरादीप बंदरगाह पे ये उड़ीसा में स्थित है। अगला ये प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह है। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी जो होती है हेलसिंकी होती है। हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है और ये फिनलैंड के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार दी जाती है। अभी हाल ही में अफगान महिला विकास केंद्र को दिया गया है कौशल विकास, अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को फिनलैंड के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है ये दिया जाता है श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका के द्वारा दी जाती है, लेकिन ये किसको दिया गया है? भारत के सशस्त्र बलों को दिया गया है। 3 सशस्त्र बल थे, 3 अधिकारी थे, उनको दिया गया है। तो भारत को दिया गया है, लेकिन किसके द्वारा दिया जाता है? श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। तो गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भारत को किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में अर्जेंटीना पेसो के 50% अवमूल्यन जैसे कठोर आर्थिक उपायों की घोषणा की है? तो 50% यानी मनी की वैल्यू रिड्यूस कर दी गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। ठीक है, अर्जेंटीना की जो राजधानी होती है वो ब्यूनस आयरिस होती है, ब्यूनस आयरिस होती है। और करेंसी तो आपको यहाँ पता चल गया कि अर्जेंटीनी पेसो कहते हैं इसको। अवमूल्यन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन एक होता है और एक डिवैल्यूएशन होता है। डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन डिप्रिसिएशन तब होता है जब ऑटोमेटिकली करेंसी डाउन होने लगे, यानी बाजार की प्रक्रिया के अनुसार, बाजार के कारण ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई के आधार पर जब करेंसी की वैल्यू डाउन होने लगे तो इसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन जब करेंसी की वैल्यू अगर जानबूझ के गवर्नमेंट के द्वारा रिड्यूस की जाए, यानी सरकार के द्वारा रिड्यूस की जाती है, सरकार के द्वारा उसके मूल्य में गिरावट की जाती है जानबूझकर, तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा कि दोनों में ही करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, कम होती है। लेकिन डेप्रिसिएशन मार्केट के द्वारा की जाती है, ऑटोमेटिकली होती है। लेकिन डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझ के की जाती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, जब आर्थिक संकट आती है। तो अर्जेंटीना में आर्थिक संकट आया हुआ है, तो 50% का अवमूल्यन अर्जेंटीना के द्वारा किया गया है। यानी 100 रुपये की वैल्यू, 100 रुपये के अब वैल्यू कितने के बराबर हो गई है? 200 के बराबर हो गई। यानी 100 रुपये में जो चीज़ खरीद लेता था, अब वो 200 रुपये में खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है, एकाम्रा परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य से संबंधित है? तो एकाम्रा परियोजना पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो सही आंसर है उड़ीसा। तो राज्य उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक परियोजना शुरू की गई है एकाम्रा। एकाम्रा का यहाँ पे मतलब है एकाम्रा क्षेत्र एमेनिटीज एंड मॉन्यूमेंट्स रिवाइवल एक्शन प्लान। ठीक है, तो ये मंदिरों और स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए ये योजना शुरू की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट NOM गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो सही आंसर है भूटान के द्वारा ये सम्मान दिया गया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को, और इसका नाम है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट 2023 रैंकिंग में अचीवर का दर्जा प्राप्त किया है? तो सही आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, युद्धकालीन बहादुरी और सेवा के लिए INS शिवाजी में एक समारोह में मरणोपरांत मूल रूप से वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो वीर चक्र मरणोपरांत दिया गया है, किसको दिया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है एडमिरल करमबीर सिंह, वाइस एडमिरल R हरि कुमार, एडमिरल सुनील लांबा और वाइस एडमिरल विनय रॉय चौधरी। तो इसका सही आंसर है वाइस एडमिरल विनय रॉय चौधरी। तो बता दें आपको कि 16 दिसंबर 1971 में INS शिवाजी, ये इंडियन नेवी शिप थी जिसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। तो उसमें भारतीय सैनिकों की जीत हुई थी और INS शिवाजी पे ये तैनात है वाइस एडमिरल विनय रॉय चौधरी, और इनका बहुत अहम भूमिका रही है उस युद्ध में, और इनको मरणोपरांत अभी वीर चक्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वित्तीय संस्थान व्यापक बीमा समाधान प्रदान करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक
के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। जब कोई बैंक इंश्योरेंस सेल करने लगे, यानी क्रॉस सेलिंग करने लगे, तो उसको बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। और ये दो संस्थाओं के बीच होता है, एक बैंक और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, तो इसको बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। और यह अभी हाल ही में IDFC ने किसके साथ टाइप किया है? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अगला क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की किस इकाई को औद्योगिक जल उपयोग दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 का 11वां संस्करण दिया गया है? तो कौन से नाम का पुरस्कार दिया गया है? फिक्की जल पुरस्कार। और किस चीज़ के लिए दिया जाता है? उद्योग जगत में जल की उपयोगिता की क्षमता को बेहतर तरीके से यूज करना, इस्तेमाल करने से संबंधित है। और ये दिया गया है NTPC कांटी को। अगला क्वेश्चन है, ये प्लास्टिक चट्टान कितने देशों में पाई गई हैं? तो यानी प्लास्टिक चट्टानें अभी हाल ही में सर्वे किया गया है, और प्लास्टिक की चट्टानें समुद्र में कितने देशों में पाई गई हैं? तो सही आंसर है 11 देशों में। 5 कॉन्टिनेंट में ये स्थित हैं, 11 प्लास्टिक चट्टानें पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बास्केटबॉल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो बास्केटबॉल दिवस हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में किया गया है। PM विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा PM विश्वकर्मा योजना 18 क्षेत्रों में जारी किया गया है। 18 जैसे हैंडीक्राफ्ट और हाथ से हथकरघा और काश्तकारों को ये लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी विश्वकर्मा योजना के तहत। और ये 13,000 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। इसमें 3 लाख रुपए लोन मिल सकता है अगर आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं। 18 क्षेत्रों से संबंधित स्किल्स आपके पास है। और शुरुआत में पहले साल में 1 लाख रुपए का मिलेगा लोन, और फिर नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंटली 2 लाख का लोन मिलेगा। तो इस तरह से 2 सालों में 3 लाख का लोन मिलेगा। और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए PM विश्वकर्मा योजना के तहत अलॉट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता है? तो पहला ऑप्शन है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने इस ट्रॉफी को जीता है। जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज के लिए। तो इनका नाम है महेश्वर दयाल, IPS ऑफिसर है महेश्वर दयाल। अगला क्वेश्चन है, FIH वार्षिक पुरस्कारों में वर्ष की महिला गोलकीपर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इनका नाम है सविता। और पुरुष वर्ग की बात करें तो हार्दिक सिंह पुरुष गोलकीपर के रूप में जीते हैं। और महिला में सविता कैप्टन है महिला टीम की। दिवंगत वाइस एडमिरल विनय रॉय चौधरी की ओर से किस नौसेना प्रतिष्ठान को वीर चक्र प्राप्त हुआ है? तो INS शिवाजी। तो अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, INS इंडियन नेवी शिप है शिवाजी, और ये अहम भूमिका निभाया था 16 दिसंबर 1971 को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। इसका मतलब पहले चल चुका है वहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस, अब ये दूसरी बार चलाया गया है, हरी झंडी दी गई है वर्चुअली। तो इसका सही आंसर है दिल्ली से वाराणसी तक। तो यानी इसका मतलब दिल्ली से वाराणसी तक पहले एक बार वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा चुकी है, ये दूसरी ट्रेन चलाई जा रही है वंदे भारत की, दिल्ली से वाराणसी। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए साथी पोर्टल के लिए IIT कानपुर के साथ सहयोग किया है। साथी में लास्ट में ई का मतलब का अर्थ क्या है तो आपको बताना है। और ये साथी एक तरह से मुफ्त में शिक्षा कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए है, जो शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के बीच समझौता हुआ है। और ये एक पोर्टल है जहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और साथी नाम से 2 टर्म है जो ये एजुकेशन से ही रिलेटेड है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही हैं। अगर साथी लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट असिस्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसका लास्ट के दूसरे ई की बात की गई है। अगर पहले ई की बात की जाती, दूसरे ई की बात की गई, पहले की बात की जाती तो एंट्रेंस हो जाता, दूसरे ई की बात की जा रही है, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। और दूसरा प्रोजेक्ट है 7A, तो इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। तो इसका सही आंसर है 20 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय पड़ोसी देश, ये रिपीट क्वेश्चन है लेकिन दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। और कौन सा भारतीय पड़ोसी देश असम के साथ अपनी सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में
एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने के योजना बना रहा है, गलेफू जिसका नाम है, और हमने इसका पहले डिस्कस कर चुका है। भूटान वो देश है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका सही आंसर है अब्देल फतेह अल सीसी। ये मिस्र के राष्ट्रपति, कायरो राजधानी होती है यहाँ की। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? ये बहुत बड़ा पुरस्कार होता है खेल जगत का। तो इसका सही आंसर है 2। और ये 2 लोग कौन हैं? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं खिलाड़ी। 2023 के लिए इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। और इनका नाम है श्री रंकी रेड्डी, सात्विक साई राज, और दूसरे खिलाड़ी हैं श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है प्रहलाद जोशी जी ने इसका लॉन्च किया है। और प्रहलाद जोशी एक तरह से देखा जाए तो ये पार्लियामेंट मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं और साथ कोल माइंस मिनिस्टर भी हैं। नेशनल जियोलॉजिकल डाटा रिपोजिटरी NGDR, याद रखिएगा NGDR का फुल फॉर्म होगा नेशनल जियोलॉजी डाटा रिपोजिटरी पोर्टल, और ये प्रहलाद जोशी द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 57। तो उत्तर प्रदेश में पहले साइबर पुलिस स्टेशन थे लेकिन मंडल स्तर पर थे, 18 मंडलों में थे, लेकिन अब ये टोटल अब कितने हो जाएंगे? 57 हो जाएंगे जिला स्तर को इंक्लूड करते हुए। अगला क्वेश्चन है, SOIC.in के एक रिपोर्ट के अनुसार GDP हिस्सेदारी में यूपी के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो यानी यूपी इज द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है। तो पहला कौन होगा? यूपी सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है किस मामले में? ये GDP हिस्सेदारी, यानी सबसे ज़्यादा GDP का योगदान अगर देखा जाए तो सेकेंड लेवल पे यूपी आता है। तो फर्स्ट लेवल पे कौन है? तो यानी भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा GDP प्रोडक्शन कहाँ है? GDP ज़्यादा किसका है? महाराष्ट्र का है। तो GDP के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे महाराष्ट्र है और सेकेंड पोजीशन पे यूपी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में JN1 ये कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है। पता चलने के बाद केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आपके पास दो स्टेटमेंट हैं और दोनों को बताना है कि कौन इसमें सही है। तो JN1 का पहला मामला केरल के काराकुलम में एक 79 वर्षीय महिला में हल्के लक्षणों के साथ एक नमूने में पाया गया है। ये भी बात सही है। वर्तमान में WHO ने JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट VOI के रूप में नामित किया है। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? C, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर है रमन सिंह को। ठीक है, भूपेश बघेल पहले ये मुख्यमंत्री थे वहाँ के, अब विष्णु देसाई हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, और ये विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, तो इनको बनाया गया है विधानसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, 26वीं वर्ल्ड वोमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रांस ने जीता है। किस देश को हराकर? नॉर्वे को हराकर। ठीक है, नॉर्वे को हराकर फ्रांस ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। तो इसका सही आंसर है हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाया गया है मुंबई इंडियंस का आईपीएल के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने और रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यानी जो सेना में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज इस्तेमाल किए जाएंगे वो कौन प्रोवाइड करेगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के द्वारा भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ये एग्रीमेंट पे साइन किया है भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की परचेजिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट, इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जारी किया गया है। प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, दूसरे टाइप भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है भारत, यानी ये है रेमिटेंस वाला जो है उससे रिलेटेड। खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो खाद्य पदार्थ में जो मिलावट होती है उसमें हैदराबाद नंबर 1 पोजीशन पे है। किस देश ने फाइनल में UAE को हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप बांग्लादेश ने जीता है और UAE को हराकर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत के पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान को किसने हरी झंडी दी है? तो शीतकालीन विज्ञान अभियान, तो इसकी हरी झंडी दिए हैं किरण रिजिजू। ये पृथ्वी
विज्ञान मंत्री हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू हैं। और आर्कटिक क्षेत्र में जो हमारा स्टेशन है शीतकालीन अन्वेषण के लिए या रिसर्च के लिए, उसका नाम है हिमाद्री, जो आर्कटिक क्षेत्र में भारत की तरफ से एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, और किरण रिजिजू के द्वारा ये हरी झंडी दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट कौन सा देश खत्म करेगा? तो इसका सही आंसर है मालदीव। तो अभी हाल ही में वहाँ पे एक नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू, उन्होंने हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट भारत से खत्म करने की बात कही गई है, तो ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। हाल ही में पंगोलखा वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? इसको सही आंसर है सिक्किम में स्थित है। सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 का जो रिपोर्ट है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रॉनिक नाव का नाम क्या है? तो ये सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक जो है वो बैराकूडा में है। इस जो सोलर इलेक्ट्रिक का नाम है बैराकूडा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सूरत। तो सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। काशी तमिल संगमम 2 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो काशी की बात आ रही है, तो ये वाराणसी में किया गया है। काशी तमिल संगमम 2 का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI मॉडल कृत्रिम, इसका ये नाम है कृत्रिम AI, ये किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ओला। तो ओला ने AI कृत्रिम लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में हर साल कब विजय दिवस मनाया जाता है? तो अभी हमने बात किया था 16 दिसंबर 1971 को, जिसमें INS शिवाजी का रोल बहुत अहम भूमिका रही है। तो 16 दिसंबर इसका राइट आंसर है। और किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में BCCI ने प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर कर दिया है? तो अभी हमने ये नंबर 7 जर्सी की बात किए थे, तो इसका सही आंसर है MS धोनी। तो MS धोनी अगर 10 की बात करते तो ये सचिन तेंदुलकर जी होते। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा, कल के रहने योग्य शहर से संबंधित। हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इंटरपोल का मतलब इंटरनेशनल पुलिस होता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समस्याओं से लड़ता है। और ये इंटरपोल द्वारा जो मानव तस्करी से संबंधित जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, अभियान शुरू किया गया है, उसका नाम है ऑपरेशन स्टार मेकर्स 2। तो ऑपरेशन स्टार मेकर्स 2 ये इंटरपोल के द्वारा मानव तस्करी से संबंधित अभियान शुरू किया गया है। और इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो लियोन में है, और लियोन फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और करेंसी यूरो। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो अभी हम इससे पहले क्वेश्चन इसका डिस्कस कर चुके हैं, और शायद आपको याद भी होगा ग्रीन वॉइस 2050, जिस पर 50% ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने की बात की गई है, और IMO और नॉर्वे गवर्नमेंट के बीच ये समझौता हुआ था, तो IMO से संबंधित है। और IMO का हेडक्वार्टर बता चुका हूँ कि लंदन में है। IUCN की अगर बात करें तो IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और ग्लैंड में ही WWF का भी हेडक्वार्टर है, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का भी हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो दिवस मनाया जाता है वो 3 मार्च को होता है, वन्य जीव दिवस। और WMO की अगर बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा में, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2nd और 4th। तो इन 2 खिलाड़ियों को भारतीय टेनिस खिलाड़ी में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डेनियल
बेरेनबोई और अली अबू अब्बाद। तो ये सही आंसर डी होगा, क्योंकि इन दोनों लोगों को ही ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तो किससे संबंधित है? शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी से पुरस्कार दिया जाता है और इन दोनों लोगों को दिया गया है। और ये इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को समझौते के लिए इजराइल तथा अरब देशों के युवाओं को, लोगों को साथ उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। जो इजराइल के बीच और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना और उनको शांति के लिए आगे लाना, इसके लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति क्या है? तो ये नवंबर माह की बात कर रहा है, नवंबर 2023 के। अगर कंपैरिजन किया जाए नवंबर 2022 के WPI से नवंबर 2023 की WPI, तो कितने परसेंट की मुद्रास्फीति बढ़ी है? तो ये सही आंसर है 0.26% की मुद्रास्फीति बढ़ी है नवंबर माह में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ये 33 देशों, भारत के साथ 33 देशों को वीजा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। ये किया गया है ईरान के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो सही आंसर है सऊदी अरब। तो डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के बीच सऊदी अरब और भारत के बीच समझौता हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो किस वर्ष तक पहली बार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है? तो अभी जितने भी चंद्रमा पे अभियान हुए हैं उसमें मानव रहित अभियान हुए हैं, लेकिन मानव अंतरिक्ष यात्रियों को भेजे जाने का प्रयास किया जाएगा इसरो के द्वारा। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2040 तक। तो 2040 तक चंद्र अभियान किया जाएगा जिसमें मानव भी जाएंगे पहली बार चंद्रमा पे इंडिया की तरफ से। आर्ट ऑफ लिविंग ने विनाशकारी जल संकट के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आर्ट ऑफ लिविंग ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ किया है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी हैं। किस देश ने पृथ्वी पर दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला शुरू की है? तो इसका सही आंसर है चीन के द्वारा शुरू की गई है। ये एक तरह से लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाया गया है, डीपेस्ट और लार्जेस्ट। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन 4 है, इसमें सही आंसर है सौरभ गांगुली को त्रिपुरा राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है चीन। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और ये आई होप ये अच्छे क्वेश्चन होंगे, सारे बढ़िया क्वेश्चन होंगे और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो इनको एक बार देख लें, रिवाइज कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। और हमारे 2 वेबसाइट्स भी हैं, टॉप एडू जो कंटेंट से रिलेटेड हैं और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।